राम जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जन्म महोत्सव पर क्या करें, किस प्रकार से हम एक ऐसा कार्य करें जिससे बाबा को प्रसन्न किया जा सके, उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सके अपने घर की रक्षा के लिए, जिससे कोई भी नकारात्मकता अगर हमारे घर में वास कर रही है, चाहे वो नकारात्मकता तंत्र के तहत भेजी गई है या कोई क्रियाकलाप करके भेजी गई है, और हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे घर में है क्या। तो हनुमान जन्म महोत्सव का जो दिन होता है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ होता है, क्योंकि ये जो समय है धरती के जागृत देवता का समय है। जब जागृत देवता ने जन्म लिया था, जितनी भी नकारात्मकता उस वक्त धरती पर पनपती है तो उनके प्रताप से एक बार वो सब की सब भागती नजर आती है। अब मैं बात किसी और देवता की नहीं कर रहा हूँ, भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि दादा वीर बजरंगी की। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 12 तारीख को, जो कि आने वाली ये 12 अप्रैल को जो हनुमान जन्म महोत्सव जो कि शनिवार के दिन पड़ रहा है, उस समय पर एक ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे हनुमान जी कभी भी आपका साथ ना छोड़े और आपके घर की रक्षा करें, आपके कारोबार की रक्षा करें। और क्योंकि उनका नाम तो संकट मोचन है, हर प्रकार के संकटों से आपको मुक्त करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट हो, कहीं से भी भेजा गया हो। कलयुग के राजा है बाबा वीर बजरंगी। तो हमने क्या कार्य करना है, मात्र एक ऐसा पाठ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने हनुमान जन्म महोत्सव पर ये पाठ कर लिया तो आपके ये लगा लीजिए कि जिंदगी भर जब तक आप इस धरती पर हो तब तक हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर से हट नहीं सकती। हम हनुमान दादा वीर बजरंगी को कौन सा ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं? अगर मान लीजिए जब किसी का कोई बर्थडे होता है या कोई जन्म दिवस होता है तो उस पर हम कोई ना कोई उपहार भेंट करते हैं। हम ऐसा क्या करें उस जागृत शक्ति के लिए जो कि हमारा हर वक्त हमारा भला ही करे। ऐसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम बहुत सारे यत्न तो करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी पाठ और एक ऐसी पूजा और एक ऐसी विधि के साथ आपको बता रहा हूँ जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और बेनिफिट ही आपको रहेगा और नकारात्मकता नजदीक भी नहीं लगेगी। अगर कोई गंदी सी शक्ति आपके घर में बढ़ने का प्रयास कर रही हो ना, या पहले से ही कोई शक्ति आपके घर में रह रही हो, नकारात्मकता या कोई गंदी शक्ति आपको बीमार कर रही है, रोगग्रस्त कर रही है, परेशानी कर रही है, तो इस दिन अगर आप ये पाठ कर लेते हो तो आपके घर की रक्षा स्वयं हनुमान जी करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है और राम नाम से ही हम दादा वीर बजरंगी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा दिव्य पाठ हो जिससे हनुमान जी हमारी रक्षा कवच हमारा स्थापित हो जाए दादा वीर बजरंगी के माध्यम से? उस पाठ का नाम है राम रक्षा स्तोत्रम। अब राम रक्षा स्तोत्रम आपने नाम भी सुना हो या, लेकिन उस पाठ को किस विधि के द्वारा किस तरीके से करना है ये जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन जैसा कि आपको पता है कि जो हनुमान जन्म महोत्सव है चैत्र मास की पूर्णिमा, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो होती है उस दिन हनुमान जी का जन्म महोत्सव जो है मनाया जाता है, जो कि 12 तारीख को है। इस दिन हमने क्या करना है, एक अखंड दीप का दान देना है। अखंड दीप का दान जो है गाय के देसी घी से, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर, माना जाता है कि जब सरसों का तेल हम मिक्स कर देते हैं तो हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। और उस दौरान आपने दादा वीर बजरंगी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे आपकी पूजा विधि का ज्ञान नहीं है, मैं ये पूजा कर रहा हूँ, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे घर में जो भी नकारात्मकता है या कोई गंदी शक्ति है मेरे घर के अंदर, तो हे दादा वीर बजरंगी उस नकारात्मकता को दूर कर दीजिए। और क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार के संकट से लड़ना नहीं आता, ना मुझे पता कि कोई चीज किस प्रकार से कटेगी। आपने अखंड दीप का दान दिया और उसके दौरान जो है आपने अखंड दीप के दान में 11 पत्ते अपने पीपल के लेने हैं, 11 पत्ते पीपल के लेने हैं। और आपने कुमकुम अपना हल्दी और थोड़ा सा चंदन, इससे आपने उन पत्ते पे राम नाम लिखना है, राम नाम लिखना है उन पत्तों पर। एक माला बना लेनी है, पत्तों की जो पीछे की डंडी है वो एज इट इज रहनी चाहिए। ये माला जिस दिन हनुमान जन्म महोत्सव है उस दिन बजरंग बली के
चरणों में ये माला अर्पण करनी है और राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ प्रारंभ कर देना है। ये पाठ कितने बजे करना है और कब तक करना है और कितने कितने पाठ करने हैं, ये जानने का विषय जरूरी है। एक मंत्र जो है इस माला से, इस पाठ को करने से पहले जो मंत्र है ओम सीताराम, ओम सीताराम की एक माला अनिवार्य है। चाहे आप पाठ जब भी कभी प्रारंभ करते हो तो अनिवार्य है, ये माला जरूर देनी है। अब माला कौन सी होनी चाहिए? रुद्राक्ष की भी हो सकती है और उसके द्वारा ओनेक्स की भी माला हो सकती है। और ये माला का जाप जो है हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह सुबह जो है 8 बजे के करीब आप अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। जब आप मान लो आपके घर में हनुमान जी का स्वरूप है, उन्हें गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराइए। पहले कच्चे दूध की लस्सी से स्नान कराइए, उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराइए, फिर सादे पानी से स्नान कराइए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी इच्छा इसमें सम्मिलित है तो मैं ये कार्य में सफल जरूर होऊंगा। अगर आपकी इच्छा इस कार्य में सम्मिलित नहीं है तो चाहे मैं कितनी भी आपकी पूजा कर लूं फिर भी मैं ये पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा वर प्रदान कीजिए, ऐसी कृपा प्रदान कीजिए जिससे मैं आपकी पूजा कर सकूं और पूजा करने के लिए मुझे किसी की कोई भी नकारात्मकता मुझे तंग ना करे, कोई भी चीज मुझे जो है प्रेशराइज ना करे। जैसे ही आप दादा वीर बजरंगी के चरणों में इस प्रकार की प्रार्थना करोगे तो उस दौरान जो है राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ या 3 या 7 या 11 या 21 इस पाठ का संकल्प ले लीजिए कि मैं आज पूरे दिन में अगर 108 पाठ भी आप करते हो या 51 पाठ आप करते हो या 41 पाठ आप करते हो, ये आपके ऊपर है। प्रेशर में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपको जितना आपसे हो सके उतना ही पाठ करें। अखंड दीप जो है प्रज्वलित कर दीजिए, पूरा दिन अखंड दीप जलने दीजिए और उसी दिन आप जो भी मंत्र, अगर आप हनुमान जी का कोई मंत्र का जाप कर रहे हो या कोई भी या हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर कर रहे हो तो हनुमान चालीसा का भी कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर बात है। मान लीजिए आपने राम रक्षा स्तोत्रम का तो पाठ किया, साथ में आप हनुमान जी का पाठ भी कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो और मंत्रों का जाप भी कर सकते हो अपनी तरफ से कि जो भी मंत्र जैसे कि ओम हम हनुमते नमः या हनुमान जी का रुद्र मंत्र का भी जागृत कर सकते हो आप। तो इस पाठ को करते वक्त आपके हनुमान जी के श्री चरणों का ध्यान कर ही ये कार्य करना है सारा। आप यकीन मानिए ये जो समय होता है ना, जैसे मैं आपको पता है कि नवरात्रि का जो समय है वो कितना पावरफुल था, इसी प्रकार से हनुमान जन्मोत्सव का जो समय है ये एनर्जी से भरा हुआ है। ऐसे समय पर अपने देवता की पूजा हम आराधना करते हैं, हमारे देवता तो प्रसन्न होते हैं और साथ में हमारे ऊपर कृपा भी बरसती है। और जब हमारे ऊपर कृपा बरसती है तो नकारात्मकता हमारे शरीर पर तनिक भी